स्टेशन पे ही रात गुजारे। वहाँ पे प्रशासन पर अधिकारी लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे हम लोग प्रशासन से हेल्प लिए। प्रशासन से बोले कि सर हमें ट्रेन या बस सुविधा दीजिए, तो वहाँ पे प्रशासन एंट्री स्टेशन इन नहीं करने दिया और बोला कि जो ट्रेन से व्यक्तियाँ आते हैं उन्हीं के लिए बस सेवाएं है, कोई सुविधा नहीं है। सुना आपने किस तरह ये शख्स रेलवे प्रशासन की कलई खोल रहा है। ये और इसके साथी भी दूसरे मजदूरों की तरह चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गए थे, लेकिन अधिकारियों ने इनकार कर दिया। सीएम योगी और पीएम मोदी ने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बेहतर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जनाब अधिकारी हैं कि अपनी धुन में मगन हैं और उन्हें सीएम योगी के आदेशों की भी परवाह नहीं। ये वो मजदूर हैं जो पैदल चलकर अपने घर जाने के लिए निकले हैं। इन्हें नहीं पता कि आखिर ये अपने घर की दहलीज पर कब पहुंचेंगे, लेकिन एक उम्मीद और भूख से मरने का डर उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। ये सभी यूपी के मुरादाबाद में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन शुरू हुआ, फैक्ट्री और कारखाने बंद हो गए और खत्म हो गया इनकी रोजी रोटी का जरिया। करीब 1 महीना तो लॉकडाउन खुलने की उम्मीद में गुजार दिया, लेकिन जब उम्मीद टूटने लगी तो इन लोगों ने पैदल ही बिहार जाने का मन बना लिया और अपने अपने बैग साथ लेकर निकल पड़े पैदल बिहार जा। जब लखनऊ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सीएम योगी ने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन और बस की सुविधा शुरू कर दी है। फिर क्या था, ये सभी लोग लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। मजदूरों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने उन्हें स्टेशन के अंदर ही नहीं जाने दिया। यूँ तो भारत सरकार प्रवासी मजदूरों को और गरीबों को उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए कई तरीके के संसाधनों के इस्तेमाल की बात कर रही है, जिसमें रोडवेज बसें, तमाम ट्रेनें चलाई जा रही, मगर अभी भी आपको रोड पर काफ़ी दूर तक चलते हुए मजदूर नज़र आएंगे, जो मजबूरी में ना तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ उनको रहने का ठिकाना मिल रहा है, ना उनको सरकार से कोई मदद मिल रही है, और आखिर में वो इतना लंबा सफ़र पैदल करने के लिए मजबूर है अपने घर पहुँचने के लिए। आइए हम इसी कड़ी में बात करते हैं लखनऊ के मिले उन मजदूरों से जो लगातार पैदल चलते हुए लखनऊ पहुँचे हैं। करते थे वहाँ पे डेली बेस पे हर दिन पैसा आता था। काम बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो हम लोग को पैसा आना बंद हो गया। तो हम लोग को बहुत सारा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खाने को सही से नहीं मिल रहा था, रहने को सही से नहीं मिल रहा था। इस दिक्कत परेशानी को देखते हुए हम लोग वहाँ से अपने बिहार के लिए निकल पड़े। कोई सरकारी मदद नहीं मिली रास्ते में। हम लोग वहाँ से पैदल चलते चलते लखनऊ पहुँचे चारबाग स्टेशन। वहाँ पहुँचने में हम लोग को 6 दिन लगा। जी, स्टेशन पे हम लोग वहाँ पे रात गुजारे। स्टेशन पे ही रात गुजारे। वहाँ पे प्रशासन पर अधिकारी लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे हम लोग प्रशासन से हेल्प लिए। प्रशासन से बोले कि सर हमें ट्रेन या बस सुविधा दीजिए, तो वहाँ पे प्रशासन एंट्री स्टेशन इन नहीं करने दिया और बोला कि जो ट्रेन से व्यक्तियाँ आते हैं उन्हीं के लिए बस सेवाएं है, कोई सुविधा नहीं है। मजदूरों ने बताया कि काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें ना तो स्टेशन में दाखिल होने दिया गया और ना ही बस मुहैया कराई गई, जिससे ये लोग एक बार फिर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हो गए। ये सभी लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद लोहिया पथ से गुजर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोक लिया और सभी मुसाफिरों की डिटेल नोट की गई। पुलिस के मुताबिक इन सभी लोगों के खाने का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल उठना लाजमी है कि सीएम योगी ने जब इतने सख्त लहजे में यह कह दिया कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और ट्रेनों के साथ साथ बसें भी मुहैया कराई जाएंगी, तो भला ये अधिकारी उन आदेशों को मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जरूरत है कि सीएम योगी अधिकारियों पर सख्त नकेल कसे ताकि उनकी योजना और उनके आदेशों को अमली जामा पहनाया जा सके और इसका खामियाजा किसी गरीब मजदूर को ना भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया, लखनऊ।